Hi everyone, welcome to the HVT Match Education. Myself Virendra Patel. We are continuing with exercise 5.6 और एक्सरसाइज 5.6 में जो पहले के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे वो मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीट कराया था। जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और इस चैप्टर में जो हमने बताया था डिफरेंशिएशन का जो तरीका है वो बदल चुका है, क्योंकि पिछले जो लेक्चर थे उससे पहले वाले जो एक्सरसाइज 5.5 हुआ उससे पहले के उसका तरीका दूसरा था। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, दे रखा है इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। इनका कहने का मतलब है ये दोनों जो इक्वेशन आपको दे रखे हैं ये पैरामेट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और पैरामीटर क्या है, ये जो थीटा आपको दे रखा है, थीटा और थीटा ये क्या है, ये पैरामीटर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। जो राइट साइड में फंक्शन होगा जिस चीज का, यहाँ पे वेरिएबल क्या है अगर देखें तो थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर एक्सरसाइज है और चैप्टर तो कमाल का ही है, मोर एनर्जेटिक लेसन है एकदम। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत डी बाई डी थीटा एक्स के सापेक्ष में नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, डी अपॉन डी थीटा लिखेंगे और साथ में एक्स। अब मुझे बताइए यहां पर डी अपॉन डी थीटा और अंदर क्या लिखा जा सकता है, किसका करना है, कॉस थीटा का करना है। यहां पर बताइए इसके साथ भी डी थीटा लग, जैसे ही आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में तुरंत डी बाई डी थीटा सिंबल होता है किसका, इसको डिफरेंशिएट करने का सिंबल होता है या डेरिवेटिव का सिंबल होता है। यहां पर cos 2 थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा। अब मुझे बताइए ये जो 2 थीटा यहां पर जैसे cos थीटा का अगर पूछें तो वैसे तो अगर इसका जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता था तो वो क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स कॉस थीटा होता था, कॉस एक्स होता था। यहाँ पर क्या है, थीटा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब मुझे बताइए यहाँ पर इस 2 थीटा को मान के चलो क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में एक्स नहीं है। अगर ये वास्तव में एक्स नहीं है तो इसका फिर से करेंगे डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, यहाँ माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन 2 थीटा। अब मुझे बताओ 2 ऐसे ही रहेगा और थीटा का कितना हो जाएगा, 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन 2 साइन 2 थीटा। ये देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। वो किससे आएगा, वो इस वाले समीकरण से आएगा जो दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है। करिए इसको, यहाँ भी लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए जरा, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा और ये वाई साथ में रहेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर भी हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, सिंबल लग जाएगा सबके साथ, जितने भी फंक्शन हैं सबके साथ सिंबल लग जाएगा। यहाँ पर बताइए माइनस डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर यहाँ बात करें 2 थीटा को हम मान के चलें थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का क्या, कॉस 2 थीटा। लेकिन 2 थीटा का जब दोबारा करेंगे तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा, ये कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब मुझे बताइए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 कॉन्स्टेंट है और थीटा का 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया, अब इसको जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले स्टेप में इसका कंप्लीट आंसर आएगा। अभी डिवाइड करना है मुझे, जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। फटाफट जल्दी से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो मुझे लगता है आप नोट कर चुके होंगे। अगला स्टेप मैं करके दिखाता हूं आपको।
देखिए अब जरा डिवाइड कर दीजिए। अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जल्दी से नोट करें फटाफट इसको। मुझे लगता है ये नोट कर लिया होगा नीचे वाला, और ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जो मैंने एलिमिनेटिंग वगैरह लिखा था ये पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। यहाँ आप ध्यान रखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और क्या दिया है, x बराबर क्या आपको दिया गया है, x बराबर आपको दिया है हाँ a और थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a 1 प्लस ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, अब बारी बारी से इनको डिफरेंशिएट कर दिए। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करिए जरा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखिए x बराबर a और थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ तक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और a थीटा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो एक बात बताइए आपको, ठीक है, पहले क्या करते थे, बारी बारी से d अपॉन डी थीटा यूज़ करते थे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, बार बार सिंबल लगाने से क्या होता है, बहुत बड़ा सवाल खिंचता चला जाता है। मुझे बताइए थीटा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। ये फर्स्ट, ये आपने dx अपॉन डी थीटा यहाँ से निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है। अब जरा यहाँ से फाइंड कर दीजिए सेकंड वाले फंक्शन का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं मतलब थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की आदत पड़ी इसलिए बार बार x निकल रहा है, d अपॉन डी थीटा। a ऐसे ही रहेगा, 1 का तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। मुझे बताइए यहाँ से क्या होगा, माइनस a और साइन थीटा। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर a और 1 प्लस नहीं 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया। अब अगर यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर कॉस का फार्मूला कॉस थीटा का बाई 2 के फॉर्म में, और यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला बाई 2 के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे जरा देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन थीटा की जगह लिख सकते हो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर देखिए अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर साइन के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, -1, ये आपका प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 1 कैंसिल आउट होगा तो अब क्या बचेगा, अब ये बचा 2, तो बाद अगले स्टेप में क्या होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप जल्दी से, फिर मैं इधर फाइनल आंसर इधर दूसरी साइड निकाल देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ ये सब नोट कर लिया होगा।
तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ से माइनस, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इसकी साइन से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा आपका माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।